प्राइवेट कर्मचारी थे, उन लोगों के बीच और हमारे कर्मचारियों के बीच उनको समझाइश करा और समझाइश में नहीं माना तो एक आध जगह तो काले मुंह भी करे गए। एक मांग पर थोड़ी सी अड़चन आ रही है। अगर उसमें हम डेट चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी की भर्ती की 10-15 दिन के अंदर अंदर आप डेट दीजिए, क्योंकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो संविदा के नियम बनाए जाएंगे। और नगर निगम मुख्यालय पर डंडोरिया सरकार के जो आमरण अनशन है, यहाँ पर हम बैठे हैं। हम लगातार आते हैं। देखिए, हम लगातार इसलिए आते हैं कि हमें बहुत ज्यादा चिंता रहती है। वाल्मीकि समाज की क्या, सारे ही समाजों की हमें चिंता रहती है। हमें राजस्थान की चिंता रहती है, हमें देश की चिंता रहती है, हमें संविधान की चिंता रहती है। इसलिए जहाँ कोई दबे कुचले लोग होते हैं उनकी हम बात करते हैं, शहीद स्मारक पर ज्यादा कवरेज करते हैं। लेकिन अभी लगातार हम और हमारी टीम नगर निगम पर आती है और जो भी बात होती है वो बात करके जाते हैं। डंडोरिया साहब बैठे हैं आमरण अनशन पर, और ये आमरण अनशन पर 21 तारीख से बैठे थे, लेकिन आज 26 हो गई और 26 से इन्होंने कार्य का बहिष्कार कर दिया। इन्होंने कल एक घोषणा की थी कि कार्य का बहिष्कार रहेगा, सफाई के जो कार्य है उसका, और उसके बाद आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। कल एक नगर निगम का पन्ना जब हमारे हाथ लगा तो उस पन्ने के बाद काफी सवाल जो सिस्टम के ऊपर उठे और काफी जो सवाल उठना लाजमी भी था। तो आखिर जो सहमति को लेकर, जो 11 मांगों की सहमति को लेकर जो नगर निगम का जो पन्ना जारी हुआ था, हम उसके बारे में बात करेंगे। डंडोरिया साहब, ये बताइए कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कम से कम कोई है या नहीं है, मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ और मैं संविधान पढ़ा हुआ हूँ। तो सहमति का मतलब जब कॉम्प्रोमाइज जब किसी में होता है तो दोनों पक्षों के साइन होते हैं। आपने भी हजारों किए होंगे और हम हजारों रोजाना देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एफिडेविट होता है उसी में सिंगल होता है। तो आपकी जो 11 सूत्री मांग है, इन्होंने डिटेल के अंदर हर मांग पर कहा कि जिस पर सहमति रही, जिस पर सहमति रही, मतलब एक भी ऐसी नहीं थी असहमति रही। 11 की 11 पर उन्होंने मोहर लगा दिया। क्या कहना चाहते हैं? ये पन्ना है मेरे पास, बिल्कुल ये पन्ना इन्होंने, ये देख लीजिए, ये पन्ना है। नहीं, ये जो पन्ना है, हाँ, ये पन्ने पे किसी के, हमारी यूनियन के किसी भी, नहीं है, किसी हमारे यूनियन के या बाल्मीकि पंच कमेटी के किसी भी नहीं है, किसी के साइन हो। ये नहीं है। देखिए, जब भी समझौता होता है तो इस तरीके से समझौता होता है, दोनों पक्षों के साइन होते हैं। और इसका खंडन हमने जो अखबारों के माध्यम से भी हमने कह दिया था, हमारा कोई समझौता ये नहीं हुआ। समझौता नहीं है, तो बैठक की कार्रवाई का जो विवरण है, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं जब कार्रवाई हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें सब चीज की सहमति रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमसे ये बोला था कि भाई इस बात पे हम ये कर देंगे, इस बात पे ये कर देंगे। ये जो पन्ना, ये जो इन्होंने लिखा है ना बैठक की कार्रवाई पे, इस पे हमारा कोई भी आदमी सहमत नहीं था। हाँ। ये तो अपनी मनमर्जी से इन्होंने निकाल दिया और उसका परिणाम आप देख लो। आप पूरे जयपुर शहर में कहीं भी कोई सफाई का काम नहीं हुआ। पूरे जयपुर में आम हड़ताल है। हर आदमी, इतने व्हाट्सएप आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं, कर्मचारी इतने आंदोलन के प्रति ललायित है कि आज कई जगह तो ये पोजीशन है कि जो प्राइवेट कर्मचारी थे, उन लोगों के बीच और हमारे कर्मचारियों के बीच उनको समझाइश करा और समझाइश में नहीं माना तो एक आध जगह तो काले मुंह भी करे गए। तो इसका मतलब भी सीधा सीधा जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उपायुक्त, कार्मिक वगैरह, ये जनता को, शहर की जनता को, राजस्थान की जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ नहीं बना रहे। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा? बिल्कुल शहर की जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं और वाल्मीकि समाज के लोगों को भी भ्रमित करते हैं। रात्रि में तकरीबन 1 या 1:30 के बीच ही आदरणीय जो आयुक्त महोदय वो पधारे थे। उन्होंने भी हमसे रात को ही वार्ता की थी। हमने कहा कि भाई कल सुबह हमारे जो यूनियन के संरक्षक है और राज्य सरकार ने जिनको सफाई कर्मचारियों की मांगों के लिए, सफाई कर्मचारियों की किसी भी तरह की कोई पीड़ा के लिए अधिकृत किया हुआ है, माननीय कालीचंद जी सराफ और गोपाल जी शर्मा साहब और बालमुकुंद आचार्य जी, दिया कुमारी जी, इनसे बैठकर हम वार्ता कर लेंगे, आप आ जाइए। तो आज जो वार्ता हुई प्रथम फेज में, वो काफ़ी सकारात्मक तक वार्ता रही है और अब 5 बजे बाद फिर वार्ता होगी। हो सकता है अगर सरकार हमारी 10 मांगों को तो मान रही है, एक मांग पर थोड़ी सी अड़चन आ रही है।
अगर उसमें हम डेट चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी की भर्ती की 10-15 दिन के अंदर अंदर आप डेट दीजिए, क्योंकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो संविदा के नियम बनाए जाएंगे और जो पूर्व पूर्व में कर्मचारी काम कर रहे थे उनको भी किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, वाल्मीकि समाज के लोगों को किस तरह से ज़्यादा रोजगार दिलाया जाए, उसके संदर्भ में जो डेट डिसाइड करने का है, अगर वो डेट डिसाइड कर देंगे तो हो सकता है कोई परिणाम अच्छा निकले। तो क्या कोर्ट केस वालों को मान रहे हैं, उनको नियुक्ति देने के लिए तैयार हो गए ये लोग? बिल्कुल कोर्ट केस वालों के लिए जो जो हमारे कमिटी जो लोग गए थे उनके कोर्ट केस वालों के प्रति काफ़ी सारा सकारात्मक वार्ता हुई है, और जो पूर्व की जो कमेटी थी उसको पुनर्जीवित करके और उसके जो 3/8/2024 के जो निर्णय थे उनको नियुक्ति देने की भी कार्रवाई के लिए बात हुई है, और हम अगर वो समझौते में लिखित में देंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, लिखित में तो वो पहले भी देते थे। बिल्कुल लिखित में देने के बाद इस बार हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इसको रजिस्ट्रेशन कराकर ही, अब अगर इस बार जो कार्रवाई हो रही है, इस बार जो समझौता हो रहा है उसमें जो राज्य सरकार की तरफ से मनोनीत किए गए हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि भाई अगर अगर आपके प्रति किसी तरीके की कोई बात ये सरकार अगर आपकी बात को नहीं मांगती है तो मैं खुद आपके साथ आंदोलन पे आऊंगा। तो इसका मतलब माना जाए कि बहुत जल्दी आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन तो जब भी भाई 10 खत्म हो, मांग तो आप कह रहे हैं कि 10 पे तो बात बनी गई थी। बिल्कुल बात तो बन गई, मगर जब तक हमारे आपस में समझौता नहीं होता है तब तक तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वार्ताओं का दौर है, वो चलता रहता है। जो अंदर वार्ता हुई है वो मैंने आपको अवगत कराई है। अगर हमारे लोग इसमें एग्री हो जाएंगे तो हम एग्री होंगे। गैर वाल्मीकि वालों को लाएंगे रोड पे? बिल्कुल तैयार है। जब मैं कह रहा हूँ 10 मांगों पे लिए तैयार है, केवल एक ही मांग पे थोड़ी सी बात आ रही है ऊपर नीचे। गैर वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए भी तैयार है, वाल्मीकि समाज की जो L1 से L2 पे भी तैयार है, जो त्याग पत्र वाले हैं उन पे भी तैयार है, जो पदोन्नति के लिए भी तैयार है। काफ़ी चीज़ों पे सकारात्मक है। बाकी जो मैंने आपसे वो वादा किया था कि 10 की 10 मांगे मनाऊंगा, तो 10 की 10 मांगे मनाऊंगा। 11 11 की 11 मांग 11 सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, अभी थोड़ा सा। चलिए बता, तबीयत तो अब पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि जनता का मीडिया है तो वो बनता है थोड़ा सा जनता की तरफ से पूछ रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत में मेरी बीपी डाउन होती जा रही है। अभी भी 65 के समथिंग बीपी आ गए मेरे लोग। डायबिटीज मेरी नए अभी जो जस्ट चेक करके गए हैं वो 93 है, और वीकनेस आ रही है, मेरे को कमजोरी महसूस हो रही है। फिर भी कर्मचारियों का आशीर्वाद और कर्मचारियों की ताकत की वजह से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, बीपी का पेशेंट हूँ, परंतु भगवान ने मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति दी है जो आज 6 दिन तक, जो समाज के आशीर्वाद से, सफाई कर्मचारियों के आशीर्वाद से, आज 6ठे दिन भी आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई कोई ये कह दे कि भाई ये आमरण अनशन पर है। चलिए देखिए, बहुत सारी बातें लगातार होती रहनी चाहिए। बात रोज का जो काम होता है वो रोज की तरीके से जब होता है तो समझ में आता है, लेकिन ये जो साफ सच्चाई जो बयां की है नगर निगम के उस पन्ने को लेकर कि जो जिस तरह से कार्रवाई का विवरण नगर निगम वालों ने, अधिकारियों ने सबके सहमति टिक लगा दिया था, उसका साफ खंडन कर दिया है। चूंकि जो मांग इनकी है, जब इनकी कोई सहमति नहीं है तो फिर इन लोगों की, नगर निगम के अधिकारियों ने आखिर कैसे सहमति जारी कर दी? जनता भी अब समझ गई, इनके इरादों को भांप गई है। और दूसरी बात थी कि 11 सूत्री मांगों में से कितनी मांग कब कैसे वो होगी, जैसे ही जो सारी बात होगी और जैसे ही इस लड़ाई का कोई अंत होगा हम जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल 26 तारीख यानी कि आज से कार्य का बहिष्कार है। ये कार्य का बहिष्कार सफाई कर्मचारियों का तब तक रहेगा जब तक कि सरकार इनकी 11 की 11 जो सूत्री है उनकी मांगों को मांग नहीं लेती। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए नगर निगम से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।